हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे खलीफा के बारे में उस जैसा ना कभी कोई था और ना शायद कभी कोई होगा। और ये वही खलीफा है जिसने बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा को फतेह किया था। और बैतुल मुकद्दस को फतेह करने में उन्हें 16 जंगें लड़नी पड़ी। ये और किसी ने नहीं बल्कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने फतेह की थी, जिन्हें यूसुफ बिन अय्यूब भी कहा जाता है। वो 1137 ईस्वी में मौजूदा इराक शहर तकरियत में पैदा हुए। उनकी ज़ेरे क़ियादत अय्यूबी सल्तनत में उन्होंने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हज्जात और दायरे बाकर पर हुकूमत की। सुल्तान अय्यूबी को न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज्जत की निगाहों से देखते हैं। यही वजह है यूके में बनी फिल्म किंगडम ऑफ हेवन में हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी को एक अजीम सुल्तान दिखाया गया है। कई इतिहासकार बताते हैं शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे और कहा जाता है मिस्र को फतह करने वाली फौज में सलाउद्दीन अय्यूबी भी मौजूद थे और उनके सिपहसालार शेरकुह सलाउद्दीन अय्यूबी के चाचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। उस जमाने में 569 हिजरी में उन्होंने यमन भी फतेह कर लिया था। और फिर नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद उसके दो भाई शासन करने लगे, लेकिन जब एक के बाद एक दोनों भाई की मृत्यु हो गई तो अब नूरुद्दीन जंगी का सबसे वफादार और सबसे करीबी सलाउद्दीन को शासक बनाया गया। और कहा जाता है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया का सबसे अमीर शहरों में से एक शहर था। उनकी हुकूमत में कायरा और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते थे। ये बात आपको हैरान कर देगी, सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से अधिक जंगें लड़ी और ज़्यादातर जंग में फतह हासिल की। और जैसा कि आप जानते हो, जो आया है उसे एक दिन जाना भी होगा। और 4 मार्च 1193 को सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की वफात हो गई।